सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई आपका देहात की आवाज़ चैनल का और आपके टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चंद मिनट आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। जी सर, आप कोचाधामन विधानसभा से हैं और कोचाधामन विधानसभा में किस पार्टी से आ रहे हैं? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष काफ़ी दिनों से हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी से 2015 में आम चुनाव लड़ भी चुका हूँ और इस बार भी मैं बहुजन समाज पार्टी से कोचाधामन विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ। सर, बहुजन समाज पार्टी जो है अभी वर्तमान में गठबंधन कर रहा है, तो किन से गठबंधन करेगा? देखिए, जहाँ तक रही बात गठबंधन की, अभी हमारे पास कोई हमारे जो आलाधिकारी हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऊपर से कोई अभी तक हम लोगों के पास आदेश नहीं आया है। जब आदेश आ जाएगा तभी हम लोग बता सकते हैं। कुछ सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। अभी क्लियर हम लोगों को पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। लोगों का जेडीयू के और कहाँ आपकी पार्टी की चर्चा नहीं चल रही सर? देखिए, हमारी पार्टी की जो चर्चा की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ सोशल मीडिया में लोग अपने अपने पार्टियों का फेसबुक के माध्यम से चर्चा करने का काम कर रहे हैं, मगर हम लोगों का पार्टी का थोड़ा सा रणनीति अलग है। हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां कोई भी पाटीदार किसी हम लोगों के बारे में सुन लेता है कि ये यहाँ पर मेहनत कर रहा है, तो वहाँ जाकर के हमारे लोगों को तोड़ने का काम करता है। अच्छा सर, आपका जो पार्टी का फोकस रहेगा कोचाधामन विधानसभा में किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? देखिए, हमारे पार्टी का जो मुद्दा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर हर लोगों का हक बराबर, अमीर हो या गरीब हो, सबका हक बराबर हमारे पार्टी का ये नीति है। देखिए, हमारे बीएसपी पार्टी जो है और हमारी बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी और सांसद, और उनका जो दिशा निर्देश है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से हमारी बीएसपी जो है ये दबे कुचले लोगों के लिए काम करती है और शोषित वंचित लोगों के लिए काम करती है। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करती है और गरीबों के लिए काम करती है, और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए हक की आवाज़ को बुलंद करती है। नहीं हुआ है, आप जरा सा बताइए। देखिए, कोचाधामन विधानसभा में जहाँ तक कहा जाए विकास के मामले में लोग तो हल्ला मचा रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, मगर हमारे नज़रिया से कोई विकास नहीं हुआ है, क्योंकि रोड सड़क पुल पुलिया विकास नहीं है। विकास तो बल्कि समाज का विकास होना चाहिए, जो ज़मीनी विकास है, जो हमारे इंसानियत और मानवता और एकता एकजहती का विकास होना चाहिए। ये विकास कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोगों को ये विकास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोचाधामन की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं ज़मीनी स्तर पर काम करूंगा और समाज की जो भाईचारा है, समाज का जो इत्तेफाक और इतिहास है, उसको बना करके रखने का काम करूंगा। क्या आपको लगता है कि अभी समाज में भाईचारा बना हुआ नहीं है? देखिए, समाज में भाईचारा है, मगर हमारे यहाँ के कुछ जो लीडर्स हैं, पूर्व में रह चुके हैं, अभी हमारे मौजूदा विधायक भी हैं, ये लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास में ध्यान देते हैं, रोड सड़क पुल पुलिया में विकास में ध्यान देते हैं, मगर जो हमारे समाज के टूटने की कगार पर है, हमारा समाज जो टूट रहा है, उस पर किसी का नज़र नहीं है। ये कहाँ तक सत्य बात है? देखिए, जहाँ तक विकास का मामला कहा जाए, रोड सड़क की जहाँ मामला है, तो रोड सड़क के मामले में कुछ विकास किया है। इसके लिए विकास बोले तो जी, कुछ विकास बोले तो मतलब कुछ विकास का मतलब है कि रोड सड़क का जहाँ तक मामला है कुछ हालात तक सुधरा है, मगर इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है। और कुछ हमारे यहाँ के कोचाधामन में सबसे ज़्यादा अभी रोड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और जितने भी काम हुए हैं सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठेकेदार के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, सभी में अनियमितताएं हैं। क्या सर, शिक्षा के मामले में कोचाधामन आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील कर रहा है? देखिए, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, तो मैं अपनी बातों को, मेरी बात अगर पहुंचे तो मैं
हमारे सेंट्रल में बैठी केंद्र की सरकार, मैं उन तक भी अपनी बात को पहुंचा देना चाहता हूं कि आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नीचे के भविष्य हैं, जो हमारी पीढ़ी है, नौजवान युवा पीढ़ी, और जो हमारे बच्चे हैं आज के, ये जो 1 साल से आज तकरीबन 6 महीने से जो लॉकडाउन लगा है, इसमें हम लोगों का शिक्षा काफ़ी पीछे चला गया है और बच्चों की भविष्य पीछे जाता हुआ दिख रहा है, हम लोगों को बहुत पीछे। तो हम कोचाधामन की बात करें तो कोचाधामन स्कूलों के मामले में कितने स्कूल और कितने कॉलेज बनवाए हैं? क्या अब तक आपको लग रहा है कि कॉलेज बन चुके हैं कोचाधामन में? देखिए, कोचाधामन विधानसभा में घोषणा तो कर रहे हैं, जीते हुए जो विधायक हैं हमारे यहाँ के भाई जनाब मास्टर मुजाहिद साहब, वो घोषणा कर रहे हैं कि हमने फलाना फलाना स्कूल बना दिया, वहाँ पर कॉलेज बना दिया, वहाँ पर ये बना दिया, मगर अभी हम लोगों की नज़र में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो हमारे यहाँ के जो गरीबों के और नीचे तबके के बच्चे हमारे उस कॉलेज में या उस स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा सर, कोचाधामन विधानसभा में जो है 24 घंटा बिजली रहती है, ये कहाँ तक सत्य बात है? देखिए, पहले के बनिस्बत अभी हालात थोड़ा सा सुधरा है, ये सही बात है, मैं इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। पहले के बनिस्बत पहले जैसा था उससे कुछ अभी सुधरा है, मगर अभी भी बिजली विभाग की काफ़ी मनमानी है। अपने समय पर वो लोग अपने मनमर्जी से वो लोग लाइट को काटते हैं, लाइट को जोड़ते हैं, बल्कि जनता की सुनवाई नहीं होती है इसमें। फोकस ज़्यादा डालेंगे। देखिए, मैं अगर मुझे जनता ने मौका दिया, मुझे अगर कोचाधामन की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं और किसान लोग हैं, जिनको आज किसानों को हमारे यहाँ के ना उन लोगों को खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, ना इससे कुछ विभाग से किसी तरीके की कोई फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि हमारे यहाँ के किसानों को सारा हक मिलने का मैं दिलाने का काम करूँगा। उसके बाद रहा गरीबी जो हम लोगों के यहाँ पर काफ़ी है और अप्रवासी मजदूर लोग जो हमारे यहाँ हैं, मैं इन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इनका रोज़गार ज़्यादा हमारे यहीं पर इनको रोज़गार मिले और यहीं पर इनका कोशिश करूँगा। हमारे जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, उनसे कह करके मैं यहीं पर इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। देखिए, आपने कहा कि हमारी जो मायावती है वो निचले तबके के लोगों का आवाज़ को बुलंद करता है, कहाँ तक आप यूपी में देख लीजिए, कहाँ वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये बात बताइए। देखिए, यूपी की जहाँ बात कर रहे हैं आप, यूपी में ये इतिहास गवाह है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का कि जो भी मामला हुआ है, जिसके साथ भी अत्याचार हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से है, सबके मामले में उसने आवाज़ उठाने का काम किया है और सबको सहयोग करने का काम किया है और सबके लिए सरकार से लड़ाई लड़ने का काम किया है। और जहां रहा बात उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि बहन जी का, तो इस मामले में इन दरिंदों ने, जो 4 दरिंदों ने जो इसके साथ बलात्कार करके इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, इनका जीभ काट दिया गया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इस मामले में भी बहन जी चुप नहीं है, कंटिन्यू प्रेस में वार्ता कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। हर तरह से वो सहमत हैं बहन वाल्मीकि को हक दिलाने के लिए। ये रोड में आए। देखिए, बहन मायावती जी की तरफ से आदेश है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना, शांतिपूर्वक मार्च करना है और न्याय के लिए मांग करना है बहन वाल्मीकि जी के लिए कि उनका न्याय के लिए मांग करना है। और रहा बात, सिर्फ वो अपना आदेश इसलिए जारी नहीं कर रही है कि आज अगर बहन जी का एक ट्वीट हो जाए अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने पार्टी के लोगों के लिए तो तूफान हो जाएगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी हमारे बहुत संयम से काम ले रही हैं। इसलिए हिसाब किताब से हर राज्य में आज इसके लिए बहन मनीषा के लिए आंदोलन हो रहा है। हमारे पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी कंटिन्यू फेसबुक के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं, उसको न्याय मिलनी चाहिए और जहां तक होता है हम लोग अपना कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे सेंट्रल में बैठी हुई सरकार है, ये कहीं ना कहीं मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के ये इसमें इनका मतलब विरोध में नजर आ रहे हैं, क्योंकि SC ST माइनॉरिटी के जिनके माइनॉरिटी के साथ जहां पर भी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जहां उनके साथ बलात्कारें हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, आगजनी किया जा रहा है उनके साथ, तो इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, उनके साथ अनसुनाई कर रहे हैं। अंजाम दिया है। देखिए, उन 4 दरिंदों को तो
फांसी की एकदम सजाए मौत होनी चाहिए और सरकार को एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि ऐसा कोई फिर दोबारा नजर उठा करके किसी बहन के तरफ नजर उठा के देखने वाला ना हो। सरकार को ऐसी कानून लागू करनी चाहिए इन दरिंदों के लिए। हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, ये जो किसानों के विरोध में जो बिल पारित किया है सरकार ने, तो हम लोग इसका मुखालफ में है, इसका विरोध में है। और हमारे पार्टी के भी आप लोग शायद देख रहे होंगे, वो पंजाब में हो या उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह आंदोलन हो रहा है इस विरोध के बिल के विरोध में। और हम लोग भी इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए सोचनी चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है, ये बिल हम लोगों का गुलाम बनाने वाला बिल है। क्योंकि ये बिल उद्योगपतियों के लिए है, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए है। ये बिल अगर पारित हो जाता है तो कल किसानों के बच्चे और गरीबों के बच्चे अंबानी और अडानी के गुलाम बन जाएंगे। उन्हीं के गुलामी करके फिर सबको भरण पोषण होगा। सर, ये बिल क्या है आखिर, आप समझाइए हमारे ऑडियंस को। देखिए, विस्तार से सारी बातों को मैं नहीं बता सकता हूं, मगर ये बिल है किसान विरोधी बिल है और जनता विरोधी बिल है।